तो भाइयों और बहनों, अब आज मैं आपको थोड़ा सा गार्लिक के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको हम आम भाषा में लहसुन कहते हैं। तो इसका बायोलॉजिकल नेम है, जिसको हम आप लोग स्टूडेंट्स हैं जो फार्मेसी के, उसको फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं एज ए ड्रग, वो है एलियम सैटिवम। तो वर्ल्ड भर में हर जगह जो लहसुन है, गार्लिक है, वो लोग यूज़ करते हैं, सब्जी में यूज़ करते हैं। कई आयुर्वेद के लोग हैं, वो कहते हैं कि लहसुन बहुत फ़ायदेमंद है, इसको आप खाएं। ठीक कहते हैं लोग, लहसुन बहुत फ़ायदेमंद है। तकरीबन हम अगर उसकी कलियां लें, लहसुन को छील कर 100 ग्राम, तो उसमें 140 से 150 ग्राम होती हैं कैलोरीज। तो इसके अलावा जो होता है लहसुन, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। तो ये सारी अब ताकत देने वाली चीज़ें हैं। तो फैट बहुत कम होता है, इसलिए ये बीपी को भी ठीक करता है। इट लोअर्स द बीपी नॉर्मल, जो हम बोलते हैं 120/80 होता है नॉर्मल बीपी। तो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं, जो कुछ डायबिटीज़ भी कम करता है लहसुन। डायबिटीज़ में भी बहुत यूज़फुल है। सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं इसमें, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होते हैं, जो इंसुलिन को बाहर निकालते हैं थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में। और जो इसका फ़ायदा है, ये कुछ टॉक्सिसिटी को भी कम करता है लहसुन, स्पेशली जो हमारी लिवर का टॉक्सिसिटी है, उसको गार्लिक कम करता है। तो लोग थोड़ा सा इसकी गंध से घबराते हैं, जो सल्फ़र के कारण होती है। इसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए गार्लिक को कुछ लोग खाना पसंद नहीं करते। कुछ लोग तो कहते हैं स्किन से भी स्मेल आने लगती है। कुछ कहते हैं जो स्किन पे बाल हैं, हेयर्स हैं, उसमें से पसीना निकलता है, जो उसमें भी सल्फ़र की गंध आने लगती है। और ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि इट शुड गो टू द आउटर पार्ट्स ऑफ द स्किन, डर्मिस एपिडर्मिस से होके बाहर आए। चलो, जो लोगों की धारणा बन जाती है, वहम हो जाता है। तो अब इसका जो और एक बहुत बड़ा गुण है, वो है एंटी माइक्रोबियल, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ये किल करता है, मारता है यानी कि। तो इससे बड़ा क्या एडवांटेज हो सकता है कि ये डायबिटीज़ के लिए भी काम आ रहा है, माइक्रोब्स को मारने के लिए भी काम आ रहा है, बीपी भी कम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं। तो आम तौर पे खाने की है कि इसको कैसे खाएं। तो इसके खाने के लिए पहले तो हम सोच रहे हैं अभी, चलो 3 से 5 ग्राम इसका जो है वेट होना चाहिए जो हम खाते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि इसकी 2-3 कलियां अगर बड़ी हैं, तो ज़्यादा बड़ी हैं तो 1.5 भी खा सकते हैं, तो क्योंकि इसलिए मैंने 3 से 5 ग्राम लिखा। नहीं तो नॉर्मल कलियां हैं, 2 कलियां हमने इसकी खाई, और उससे ये आप चबा के खाएं। उसमें ये दांतों को भी हेल्प करता है, टीथ को भी, अगर कोई पेन है तो उनको नॉर्मल करता है। तो बाकी हमें पता है कि हम कोई भी दाल सब्जी बनाते हैं घर में, तो जो हम उसका फ्राई करते हैं, उसमें हम प्याज डालते हैं, लहसुन डालते हैं, टमाटर डालते हैं थोड़ा थोड़ा। तो अब आप थोड़ा सा लहसुन भी ज़्यादा डालें अगर आप वैसे नहीं खा सकते कच्चा, ताकि ये 3 से 5 ग्राम हर एक घर के मेंबर को मिले। तो इस तरह ये अब हम एक्सटर्नल सोचें, बाहरी सोचें, तो आम तौर पे इसमें
सरसों के तेल में कुछ कलियां 5-6 इसकी गर्म करते हैं, उसमें अदरक भी डाल सकते हैं, अजवाइन भी डाल सकते हैं, दालचीनी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह का गर्म करके इसको हम अपने जॉइंट्स में लगा सकते हैं, जिसके लिए ये जॉइंट पेन को भी ठीक करता है। और सर्दी के दिन में हम इसको खाते हैं तो आमतौर पे सर्दी के दिनों में कोल्ड और कफ हो जाता है, उसमें भी ये फ़ायदा करता है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसके खाने के साथ साथ, अगर आपको ठीक ना लगे इसका स्वाद या इसको थोड़ा सा आपको एसिडिटी फील हो, तो आप इसके साथ कोसा पानी पिएं, जिससे ये ठीक रहेगा आपके लिए। तो मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लहसुन खाएं, सेहतमंद रहें, बहुत बेनिफिशियल है। सर्दी में खासकर ज़रूर खाएं, ज़्यादा खाएं सर्दी में, और गर्मी में चाहे थोड़ा सा कम खाएं, पर डोज के हिसाब से तो खाएं।